क्या आपके मन में भी काफ़ी समय से एक सवाल है, जब आप 25 साल के थे, 27, 30, 35 या आज की डेट में, कि आपके पास जीवन में एक पेंशन प्लान होना चाहिए और पेंशन होनी चाहिए आपकी लाइफ में, ताकि पूरी ज़िंदगी आप सुकून से बिता सकें। अगर ये आपके मन में है तो जान लीजिए, देयर इज नो पेंशन प्रोडक्ट फॉर यू। जब मैं इसको बोलता हूं प्लान तो बहुत हैं, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपके लिए कोई भी प्लान नहीं है। 17 साल के एक्सपीरियंस के साथ 15,000 प्लस फैमिलीज को सर्व करने के बाद, इंडिया के सारे प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया, इंडिया के सारे रिटायरमेंट सॉल्यूशंस को चेक किया, आई कैन अश्योर यू देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट इन इंडिया जो आपको पेंशन दे सके प्रॉपरली। अगर आप अपना बुढ़ापा सही करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, 90% लोगों के पास मिडिल क्लास में दे विल नॉट हैव राइट पेंशन और दे विल नॉट हैव द राइट अमाउंट टू रिटायर। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्या ऑप्शन है, किस तरीके से आप अपने रिटायरमेंट को सही कर सकते हो, आज की डेट में ही आपको इसको प्लान करने की क्यों आवश्यकता है, इमीडिएटली आपको चेक करना पड़ेगा। सो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, बिकॉज आपके दोस्तों को भी अच्छे रिटायरमेंट की जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार फ्रॉम planyourworld.com। आई हैव बीन अ फाइनेंशियल प्लानर और मैंने planyourworld.com को स्टार्ट किया ताकि आप बन पाएं अपने रिटायरमेंट प्लानर खुद। आप हमारे साथ में लर्निंग ले सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका है तो आपको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप किस तरह से अपने रिटायरमेंट को प्लान करें, अगर पैसे कम है तो क्या करना है। 90% लोग गलत इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ये सारी चीजें आप सीखते हैं। साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे ली जा सकती है 5 से 7 साल में, वैल्यू एडिशन इज गारंटीड। तो आपके पास में पेंशन प्रोवाइडर हैं कौन कौन, इतना बड़ा क्लेम अगर कर रहा हूं तो किस बेसिस पे कर रहा हूं, आइए हम लोग डिटेल में इसको देखते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है, सेव कर लीजिएगा। सो पेंशन प्रोवाइडर्स इन इंडिया, आपके पास जितने भी तरह के पेंशन प्रोवाइडर्स हैं, इन्हीं में से वो लोग हैं जो आपको पेंशन देते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने आप में जितने भी हैं सम्मानित, और ये सब टीवी पे बड़े बड़े ऐड देते हैं। आपका पैसा है, आपको ही तय करना है। इनको आप इवैल्यूएट कैसे करेंगे, सो डिस्कस करेंगे कि आप इसको इवैल्यूएट किस पैरामीटर पे करेंगे। आखिरकार इतने सारे पेंशन प्लान होते हुए भी क्यों ऐसे बोल रहा हूं कि आपके लिए कोई भी पेंशन प्लान आपके लिए नहीं बना है जिसमें कि आप पैसा डाल सकें और आप उससे अपना रिटायरमेंट, अपनी वाइफ का रिटायरमेंट करवा सकें। सो आगे देखते हैं हम लोग। आपको क्या फिक्स्ड पेंशन की जरूरत है या फिर आपको सफिशिएंट पेंशन की जरूरत है। व्हाट डू यू मीन बाय पेंशन। जब हमारे मन में एक बात उठती है कि पेंशन हमारे पास होनी चाहिए, हमने देखी है सरकारी पेंशन, गैर सरकारी पेंशन वाली हमारी पहली, मेरी एज 45 है, हमारी पहली जनरेशन है जो देख रही है गैर सरकारी वाली ओल्ड पेंशन को छोड़ करके हम लोग कुछ नई रेजिम को देख रहे हैं पहली बार। सो पेंशन की जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है जैसे जॉब में हम आए और जॉब में सेट हो गए, ऐसे पेंशन हमें मिलनी स्टार्ट होगी और लाइफ सेट हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा, when we talk about fixed pension, it is fixed forever. Any pension which is available through pension plans, these are fixed. अगर कोई आपसे बोलता है कि इसके अंदर में आपको ग्रोइंग होगी, तो आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ये भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको चाहिए होती है सफिशिएंट पेंशन। सफिशिएंट पेंशन और पेंशन में फ़र्क क्या है दोस्तों, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अगर आपकी एज 40 है, 45 है, या आपकी एज 30 है या 60 है, जो भी आपकी एज है, आप ये सोचो 21 साल की उम्र में जिस सैलरी से आपकी जॉब स्टार्ट हो, 50 की उम्र में भी सैलरी वही हो, तो क्या आप अपना जीवन बहुत शानदार बिताने वाले हैं। आप कहेंगे कैसी मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। ये सच है पेंशन प्लान्स का। आइए आगे देखते हैं आपकी ज़रूरतें क्या होंगी। हाउ मच डू यू नीड फॉर योर लाइफ लॉन्ग मंथली एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स, यू हैव अ लाइफ स्टाइल, आपकी एक सर्टेन लाइफ स्टाइल है और उस लाइफ स्टाइल को आप लगातार मेंटेन करना चाहेंगे, चाहे आज वर्किंग है तब भी, जब आप जॉब में ना हो, जब आप रिटायर्ड हो, आप बिजनेस चाहे बच्चों को दे दे, तब भी आप अपनी लाइफ स्टाइल चाहेंगे। जिंदगी भर आप देते आए हैं, आप चाहेंगे बच्चों को दें, आप चाहेंगे बच्चे घर पे आए, आपके नाती पोतों के साथ आप एंजॉय करें, आप और आपकी वाइफ दोनों एंजॉय करें लाइफ को पूरी तरह से। पूरा जीवन आपने बच्चों के लिए और फैमिली के लिए लगाया है, तो लास्ट में आप अपने लिए 30-40 साल जो जीवन के हैं उसको अच्छे से बिता सकें। तो इस कड़ी में अगर मैं देखूं तो आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं लाइफस्टाइल के।
सेम है। आज से 10 साल पहले आपके पास खर्चे कम थे, आज आपके खर्चे कुछ हैं, हर 10 साल में खर्चे डबल होंगे। एवरी 10 ईयर्स यू हैव डबल एक्सपेंसेस। सो अगर आज आप 50,000 का खर्चा कर रहे हैं, इट वुड बी 70,000 बाई 5 ईयर्स, 1,00,000 रुपए 10 साल में। सो अगर 45 की एज आपकी है और 50,000 का खर्चा है, तो आपका 90 की उम्र आते आते 10 लाख रुपए महीने का खर्चा होगा। दादाजी सोचते थे कि हमारे नाती पोते जो है ना वो लखपति होंगे, यहां लाखों का खर्चा महीने में है आज ही। सो याद रखिए कि इन्फ्लेशन जो है वो अपने आप में पैसे को खा जाता है, और इन्फ्लेशन के साथ आपको लाइफ चाहिए। बहुत लोगों के मन में आएगा कि इन्फ्लेशन का क्या बात करते हैं, इन्फ्लेशन की। मैं भी कहता था शुरू में कि क्या बात करते हैं इन्फ्लेशन की, जब तक मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग की पढ़ाई नहीं की थी 2008। प्रॉब्लम कहाँ पे है? आज अगर आपसे मैं बोलूं कि 2,000 रुपए की आपकी मंथली इनकम है, तो क्या आप घर चला पाएंगे? अभी से जैसे बहुत सारे लोगों का जवाब आता है कि उस वक्त का देखा जाएगा। क्या देख लेंगे? क्या देखा जा सकता है कुछ? आज वक्त रहते चीज़ों को संभाला जा सकता है, उस वक्त कुछ देख नहीं पाएंगे। उस वक्त इस पे डिपेंड होना कि मैंने बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार दिया था, ये शायद भारी पड़ सकता है। सो हमें चाहिए ऐसा पेंशन प्लान जो हमको ये सारी चीजें देता हो। मैं नहीं जानता, एक थंब रूल है रिटायरमेंट के लिए, एंड दैट इज कि आपकी डिग्निटी, आपको डिग्निटी का हक है। पूरी जिंदगी आपने पैसा सेव किया। प्रॉब्लम यह है कि हमें फाइनेंस नहीं आता, हमने कभी फाइनेंस पढ़ा नहीं, और ये किसी और की गलती नहीं है, हमारी अपनी गलती है। फाइनेंस अगर हमने नहीं पढ़ा है तो इसके लिए क्या ये कीमत चुकानी पड़ेगी कि 50,000 का अगर खर्चा है जो 10 लाख हो रहा है तो पेंशन ऐसी चलेगी? आपकी 45 की एज पे जो एक्सपेंसेस है, लाइफस्टाइल फ्रेंड्स सेम है, इसी लाइफस्टाइल से ये आपके खर्चे बढ़ गए। कैन यू इमेजिन दिस? क्या आपसे अगर बोलूं कि इसी खर्चे में पूरी जिंदगी खर्चा चला लीजिए, क्या क्या कम कर लेंगे, कितने कॉम्प्रोमाइजेस कर लेंगे, छोटे से छोटा। हम लोग मिडिल क्लास में दिमाग नहीं लगाते हैं, ना चाहते हैं दिमाग लगाना। हमें लगता है सेविंग्स हमारी हैं, चलो ठीक है, एक आदमी है उसको बता दिया। फ्रेंड्स, दोस्ती आप निभा रहे हो या वो? आप अपने बुढ़ापे की कीमत पे किसी से पेंशन प्लान लेना चाहोगे, बैंक से पेंशन प्लान लेना चाहोगे, ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक बात पता है बस, आपके जीवन में कोई झांकने नहीं आएगा व्हेन यू आर रिटायर्ड। आप अगर रिटायर्ड हो तो आप ही की जिंदगी है, आपको ही करना पड़ेगा, पैसा आपको ही देना है। प्लान दिस, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। पेंशन कंपनीज आपको क्या देती हैं? पेंशन कंपनीज आपको देती हैं एक फिक्स्ड पेंशन जो पूरी जिंदगी आपके लिए फिक्स्ड होगी। एक गारंटी उन्होंने वर्ड लगा दिया है, और याद रखिएगा ये गारंटी के साथ में ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता। जो सरकारी सीनियर सिटीजन स्कीम आती है उससे कम देते हैं रिटर्न, उससे कम पेंशन बनाते हैं। आज इनके पास ऑप्शन होते हुए भी आपको कम देते हैं। अगर मार्केट में ये 7.5-8% का रिटर्न बना रहे होंगे, आपको ये 6.5-5 ऐसे ही रिटर्न देंगे। सो याद रखिए सरकारी स्कीमें भी इससे अच्छी होती हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे? आपको पेंशन प्लान से प्यार है या आपको अपने जीवन में पेंशन चाहिए अच्छी? अगर अच्छी पेंशन चाहिए तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कंपनियां आपको देती हैं प्रोजेक्शंस। ये क्या बोलती हैं कि एवरी टाइम आप एक प्रोजेक्शंस ले लो हमसे। ये बोलेंगे 4% 8% के ऊपर आप हमसे ले लीजिए, क्योंकि 2 फेज होंगे। एक्यूमुलेशन फेज जब तक आप रिटायर होंगे, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक्यूमुलेशन फेज में आप अगर 40 की एज के हैं, 40 से 60 तक आप पैसा जमा करेंगे और 60 के बाद आप पैसा वापस ले रहे होंगे, तो ये आपको बोल देंगे कि पहले तो आप ले लो हमसे एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन जिसमें प्रोजेक्शंस होंगे, और प्रोजेक्शंस सारे के सारे फेक हैं, सारे के सारे फेक हैं। कारण 4% 8% पे प्रोजेक्शंस है। आप बताओ, अगर पिछले साल का बोनस ही 3% है, क्यों नहीं बोनस दिखाते हैं? अगर बोनस दिखाएंगे तो फिर उनका माल कैसे बिकेगा? फ्रेंड्स, पैसा आपका है, याद रखिए। इस पैसे से आप, इस प्लान से आप निकल नहीं सकते नॉर्मली। अगेन, पेंशन प्लान के बारे में ध्यान रखिएगा। अगर आपने बीच में ब्रेक किया
तो जो भी आपने इसके अंदर पैसा दिया है, प्रीमियम प्लस गेन अगर आया, यूलिप भी है, तो एवरीथिंग इज टैक्सेबल। पूरा का पूरा पैसा आपकी इनकम में जुड़ता है। इस फेज के लिए ये आपको देते हैं प्रोजेक्शंस, और इधर के लिए बोल देते हैं कि गारंटीड एक पेंशन मिलेगी, जो कि पेंशन शुरू होने के 6 महीने के पहले आपको ऑप्ट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, यहां पे आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इस पैसे को अलग से बना सकते हैं और इसको अलग से प्लान कर सकते हैं। वेन एवर इट इज अ पेंशन प्लान बहुत महंगा पड़ने वाला है। उसका कारण क्या है? आपको लगता है कि इसमें तो 1 करोड़ रुपए भी दे दें, हमें अच्छी लाइफ मिल जाए, लेकिन ये सरासर आपके साथ धोखा है। कारण ये है कि उससे पैसे पूरे मिलेंगे ही नहीं। पेंशन प्लान वालों से जब भी आपको बात करनी हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। गेट योर ओन प्रोजेक्शन। जब आपकी बात करता हूं तो आपको सबसे पहले अपने प्रोजेक्शंस बनाने हैं। आपके अगर खर्चे हैं मान लीजिए 25,000 रुपए महीने के, सो आपको 25,000 रुपए का ही आपको पूरा फ्लो बनाना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। पॉइंट क्या है यहाँ पे? अगेन मैं आपकी रिटायरमेंट एज ले लेता हूँ 60 की। अब आपकी उम्र अगर 40 साल है तो 40 साल पे आपकी सिचुएशन क्या है, और 90 तक का अगर मैं लूं, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी और आपकी वाइफ की, आपके मन में एक सवाल उठेगा कि 90 क्यों, मैं 80 भी ले सकता हूं, 70 भी ले सकता हूं। फ्रेंड्स, इट्स अबाउट रिटायरमेंट। अगर मैं बोलूं कि लिविंग टू लॉन्ग विदाउट मनी, आपको डर नहीं लगेगा? आपको नहीं लगेगा कि आपका जो लाइफ है उसमें पैसा होना ज़रूरी होगा? अगर हम हैं तो सो बैंक अकाउंट में पैसा छूट जाए दैट इज़ ओके, लेकिन हमारे पास पैसा ना हो और हम हों, ये सिचुएशन भगवान दुश्मन को भी नहीं दे। आपको क्या करने की ज़रूरत होती है? यू नीड टू प्लान कि आपकी मंथली इनकम क्या ज़रूरत होगी मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के साथ। देन आप देखते हैं अलग अलग आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं इनकम के, उन ऑप्शन से आपको फंड कितना लगेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन लेते हैं, अगर आप SWP लेते हैं, अगर आप रेंटल इनकम लेते हैं, अगर आप FD लेते हैं, तो आपके लिए कितने फंड्स की ज़रूरत होगी, और इसके अकॉर्डिंग आपको 40 से 60 तक क्या करना पड़ेगा। ये पूरा प्लान आपको ही करना होगा, कोई दूसरा व्यक्ति। आप बताओ, आप एडवाइस किससे लेते हो? क्यों लोग आपके पास आके पेंशन प्लान बेचते हैं? बिकॉज दे वांट कि आप देखो, समझो, खरीद लो, उनको कमीशन आ जाए। हु इज बॉदर्ड? क्या कोई इंसान इस बात पे इंटरेस्टेड भी है कि आपको ढंग की पेंशन मिले, आपके बाद आपकी वाइफ को अच्छी पेंशन मिले? किसको फर्क पड़ता है? अगर 70 पे आपके पास पेंशन नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति आपकी दुनिया में है जो आपके मोबाइल पे आपके पास नंबर सेव्ड हो, जो कॉम्पिटेंट हो और आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड हो? नहीं है। अब आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, डू यू थिंक देयर इज एनी वन प्रोडक्ट इन इंडिया? आप अपने बैंकर से पूछिए, आप एडवाइजर से पूछिए, आप CA से पूछिए, किसी से भी पूछिए, एक पेंशन प्रोडक्ट निकाल के दीजिए जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी करता हो। बहुत प्लान्स हैं इंडिया में, हजारों प्लान्स हैं, आपके लिए एक भी नहीं है। सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि कस्टमाइज्ड रिटायरमेंट प्लानिंग आप करें अपना, और ये चीज आपको ही करनी पड़ेगी। नो वन एल्स कैन डू दिस, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। दूसरा, फेज्ड वाइज आप क्या करोगे? आप आज से 40 से लेके 60 के बीच में क्या कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है? क्या हम कुछ सेकंड इनकम बना सकते हैं? क्या यहाँ पे जो भी हम इनकम लेंगे, उन इनकम के लिए हमारा कॉर्पस पहले से कुछ बनाया जा सकता है? क्या क्या ऑप्शंस होंगे इंडिया के? इन सारी चीज़ों को करने के लिए कितना फॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत होती होगी? ज़ीरो। विदाउट फॉर्मूला हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया कि आप खुद 3 दिन के अंदर अपना सारा रिटायरमेंट को प्लान कर पाएं। कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए सही हैं, कौन सा ऑप्शन गलत है, साथ में आप चेक कर पाएं हर एक तरह के इन्वेस्टमेंट को। अगर आपको लगता है कि इतनी चीज़ें कोई दूसरा एडवाइज़र करेगा आपके लिए, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आप ही की जिम्मेदारी, आपका रिटायरमेंट है, आप ही को करना पड़ेगा, आप अपने वो सारे सवालों के जवाब पा जाएंगे जो आपके मन में आज तक हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आप मेरे से पढ़ो या ना पढ़ो, इट इज़ इममटेरियल, बट अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को अपने हाथ ले लीजिए।
कोई भी दुनिया में एडवाइज़र नहीं है जो आपको इसके बारे में बात करे, क्योंकि जो बड़े एडवाइज़र जो लाखों रुपीस फीस लेते हैं वो आपको ये बताने नहीं आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जानने वाले जो लोग हैं वो भी बच सकें किसी भी पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करने से। एंड स्टार्ट लर्निंग नाउ।